Hello बच्चों, let's read this question. The question is name the element which has a total of 2 shells containing 4 electrons in the valence shell. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करेंगे कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स. और ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं, सर्कुलर पाथ होती है, इनको क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं. सर्कुलर फिक्स्ड पाथ, इनको बोलते हैं शेल्स या फिर ऑर्बिट्स. और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं दो टाइप से. एक तो इनकी नंबरिंग करते हैं जैसे 1 2 3 इस टाइप से, और एक इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स में जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल इस टाइप से. तो अभी क्या होता है कि जो शेल है इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इक्वल होता है 2n स्क्वायर के. n यहाँ पे क्या होता है? शेल का नंबर. जैसे के शेल के लिए n की वैल्यू होती है 1, तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 1 स्क्वायर, ये आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब के शेल टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है. अगर हम बात करें एल शेल की, तो एल शेल का नंबर होता है 2, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. अगर हम बात करें एम शेल की, एम के लिए एन की वैल्यू होती है 3, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एम शेल में. अभी क्या होता है, जो शेल्स की नंबरिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है इनवर्ड टू आउटवर्ड. मतलब जो फर्स्ट शेल होगा, जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा, वो क्या होगा? के शेल होगा, फिर होगा एल शेल. और अभी क्या होता है, अगर हम बात करें वैलेंस शेल की, तो वैलेंस शेल क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं. आउटर मोस्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इन विच इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट. अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि एक एलिमेंट है जिसमें सिर्फ 2 ही शेल हैं, 2 शेल्स हैं. तो पहला शेल तो के शेल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एल. और इन्होंने क्या बोला है कि जो वैलेंस शेल है, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. तो वैलेंस शेल यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा. इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2, क्योंकि जब तक के की फिलिंग नहीं हो जाएगी तब तक एल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे. तो के पहले फुली फिल्ड रहेगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में आएंगे 4. ये क्या है? वैलेंस शेल है. तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 हो गए. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट ये हो गए यहाँ पे 6. अभी अगर हम इसका पीरियड नंबर फाइंड आउट करें तो कैसे करेंगे? जो पीरियड नंबर होता है ये किसके कोरिस्पोंडिंग होता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने इन्वॉल्व है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है. या फिर हम बोलें कि जो पीरियड नंबर होता है ये कोरिस्पोंड होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, मतलब उसकी एन वैल्यू क्या है. तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल क्या है? एल, और इसके लिए एन की वैल्यू होती है 2, तो इसका पीरियड नंबर हो जाएगा सेकेंड. तो ये एलिमेंट बिलोंग करेगा सेकेंड पीरियड से, और इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. और अगर हम बात करें इसके ग्रुप नंबर की, तो इसका ग्रुप नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? जो ग्रुप नंबर होता है एलिमेंट का, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. अगर आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 या 2 हैं, तो ग्रुप नंबर इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल. और अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 3 या 3 से ज्यादा है, तो ग्रुप नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल प्लस 10. तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 + 10, ये हो जाएगा 14th ग्रुप. तो ये एलिमेंट बिलोंग करेगा 14th ग्रुप से और सेकंड पीरियड से, और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है. तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? कार्बन, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है और 14th ग्रुप से बिलोंग करता है. तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? कार्बन. सो दिस इज द फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.